हमारे प्रोड्यूसर्स के पेन का नतीजा है एक्चुअली। और दूसरा, मेरा जो 35 साल का सफ़र है उसका निचोड़ है। द रीज़न बिहाइंड कि बहुत ताज्जुब हुआ मुझे जान के, आज सैकड़ों इंस्टीट्यूट्स हैं हिंदुस्तान में जो फिल्म मेकिंग भी सिखा रहे हैं, फिल्म ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, पता नहीं क्या करते हैं। कि जब मैंने किताब लिखा तब मुझे पता नहीं था कि ऐसी कुछ भी है। आई थॉट कि आई विल बी वन अमॉन्ग देम व्हेन आई एम राइटिंग द बुक। लेकिन बुक लॉन्च जिस दिन हुई, रिलीज़ जिस दिन हुई, बिकॉज बहुत हड़बड़ी में रिलीज़ करनी पड़ी थी क्योंकि इट वाज टेकन एज ए टेक्स्ट बुक इन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। अपार्ट फ्रॉम दैट, नाउ इट इज़ टेक्स्ट बुक इन 9 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया एंड 1 कैलिफोर्निया। सो जब ये किताब मैंने लिखी और मेरे चीफ गेस्ट ने बोला कि आई एम द फर्स्ट इंडियन एंड थर्ड इन वर्ल्ड टू राइट अ बुक ऑन दिस सब्जेक्ट, इट वॉज रियली अ शॉकिंग थिंग कि आई एम फर्स्ट इंडियन। उस समय जैसे जितने लोगों के हाथ खाली थे, सबके हाथ मोबाइल पे पहुँचे और खटाखट आजकल सर्फिंग चालू हुई। तो मुझे भी ताज्जुब हुआ जान के कि देयर वाज नो वन हु हैज़ रिटन अ बुक। इसमें मैं चाहूँगा कि हर प्रोड्यूसर, बेसिकली एक्टर और दूसरे लोग जो जुड़े हैं, वो अगर इस किताब को पढ़ेंगे तो बेनिफिट तो उनको भी होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा एक प्रोड्यूसर को, कि वो जब इस किताब को पढ़ेगा तो उसे ये समझ में आ जाएगी कि मुझे फिल्म बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, कैन आई मेक इट और आई कैनॉट मेक इट। इंस्टेड ऑफ, क्योंकि आप भी देखिए हमारे यहाँ छोटे से शहर मुंबई में तकरीबन ऑन एन एवरेज निकालते हैं तो 20 से 25 फिल्मों का मुहूर्त पर डे होता है। अगर 25 फिल्म्स आर बीइंग डेली दे आर देयर, तो क्या उस हिसाब से तो हमें 100 फिल्म हर महीने रिलीज़ होनी चाहिए, या नहीं 100 तो कम से कम 5 फिल्म हर महीने रिलीज़ होनी चाहिए। कि किसी का प्रोडक्शन थोड़ा स्लो होगा, किसी का फास्ट होगा, किसी में स्टार कास्ट होगा तो नहीं हो सकता है, किसी में नए कपल्स होंगे तो थोड़ा स्लो रिलीज़ हो, लेकिन एवरेज 5 तो कम से कम रिलीज़ होनी चाहिए। लेकिन जब हम देखते हैं कि रिलीज़ हुई कितनी, तो नॉट इवन 1, तो आखिर वो क्यों होता है? तो जस्ट मिसगाइडेड। 80% प्रोड्यूसर्स आर आउट ऑफ द इंडस्ट्री। अगर हम जैसे कहा जाए तो आज आपके शहर में सिर्फ मुंबई की आबादी कहूँगा तो आपको भी ताज्जुब लगेगा, इट इज़ 28 लाख पीपल इन्वॉल्व इन फिल्म इंडस्ट्री। 28 लाख। क्या आप मुझे 28 नाम दे सकते हैं एक सांस में? नहीं दे सकते। मैं बोलूँ 28 डायरेक्टर का नाम दीजिए, या 28 प्रोड्यूसर का नाम दीजिए, या 28 एक्टर का नाम दीजिए, नहीं दे सकते। क्यों? उसके पीछे एक रीज़न है कि अगर सपोज आई पिक्ड यू कि चलो एक फिल्म बनानी है, मैं तो आया हूँ बाहर से एज ए प्रोड्यूसर। हाँ, प्रोड्यूसर हमेशा बाहर से होता है, ही इज़ नो वे कनेक्टेड टू द इंडस्ट्री। जो कनेक्टेड है उनकी तो शेड्यूल वाइज, जैसे आमिर खान की साहब की साल में एक आई जाती है, सलमान की साल में एक आई जाती है, दे आर शेड्यूल्ड, उनका प्रोसेस चल रहा है, इट्स इन प्रोसेस। करण जौहर की आई जाती है कोई ना कोई फिल्म, अगर वो डायरेक्ट नहीं आती है तो इनडायरेक्ट आती है, जैसे बाहुबली आई तो इनडायरेक्ट भी आती है। लेकिन जो लोग, ये लोग, इन लोगों का स्ट्रेंथ क्या है? दे आर नॉट इवन 100। जबकि हमारे एसोसिएशंस की लिस्ट अगर पढ़ें आप तो इट इज़ मोर देन थाउजेंड्स। 5000, किसी में 6000, किसी में 3000, यही है ना। तो रजिस्टर्ड प्रोड्यूसर्स भी 20,000 से ऊपर है, लेकिन साल में 20 फिल्में नहीं आती। आई वुड लव टू टेल द स्टोरी ऑफ जर्नी ऑफ म्यूज़िक। हम कहाँ थे, म्यूज़िक ने क्या सफ़र तय किया आज तक, स्टार्ट टू टिल आवर सेंचुरी। और उसी म्यूज़िक के सहारे मैं एक कहानी कहने जा रहा हूँ हमारी बाई जी की। इन शॉर्ट अभी इतना ही बता सकता हूँ।
सर कमिंग बैक टू बुक, क्या आपकी जर्नी भी देखने मिलेगी, क्योंकि आपने कमल हसन साहब के साथ काम किया है, तो क्या ये जर्नी के बारे में थोड़ा हमारे ऑडियंस को बताना चाहिए? देखिए नहीं, इसमें ऐसा कुछ मैं खास तो नहीं कह सकता, लेकिन इस बुक में सिनेमा की जर्नी ज़रूर देखने को मिलेगी आपको, कि हम कहाँ से ना बोलती फिल्मों से, या पहली फिल्म हिंदुस्तान में कौन थी। हम लोग बड़े शौक से कहते हैं कि फर्स्ट फिल्म मेकर वॉज हमारे दादा साहब फाल्के, लेकिन मेरे रिसर्च ने कहा है कि ही इज़ नॉट द फर्स्ट फिल्म मेकर। फर्स्ट फिल्म मेकर वॉज मिस्टर साल्वे, अगेन अ महाराष्ट्र, जिनको साल्वे दादा 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 के नाम से जाना जाता था। लेकिन फाल्के साहब को इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने फीचर फिल्म पहली बनाई। साल्वे साहब फिल्म बनाने चले थे, डॉक्यूमेंट्री बन गई। इट वॉज़ अ वेरी लेंथी प्रोसेस और बहुत ही लंबा काम किया उन्होंने। उसके बाद फिल्में उन्होंने बनाई, लेकिन वो फर्स्ट वाली कैटेगरी उनके हाथ में नहीं रही। जैसे मैं भी एक फिल्म बना रहा हूँ, हो सकता है कि मुझसे फास्ट दूसरे इसी सब्जेक्ट पे इंस्पायर होकर बना लें, क्योंकि पब्लिसिटी और प्रमोशन जो है कहीं घातक भी है तो कहीं फ़ायदेजनक भी है। सर इस फिल्म का जो है ऑडिशन बहुत ही जल्द होने वाला है, बहुत ही लार्ज नंबर में लोग आने वाले हैं, तो ऑडिशन के लिए क्या प्रोसेस होने वाला है, क्या टिप्स देना चाहेंगे आप जो भी ऑडिशन देने आने वाले? ऑडिशंस में मैं तो अपनी कलाकार को तलाशने चला हूँ, और ये जो बेसिक मेरी जोराबाई को ही ढूंढने चला हूँ, क्योंकि अभी तक जो भी फिल्में किसी की मैंने की या किसी के लिए की, दैट इज़ मेल ओरिएंटेड फिल्में होती थी। आई एम नोन एज ए मैन ऑफ एक्शन। मेरी फिल्मों में एक्शन बहुत ज़्यादा दिखता था, हीरो की हीरोइज़्म नज़र आती थी, लेकिन पहली बार शायद मैं इमोशंस के साथ खेलने के मूड में हूँ। एंड आई वॉन्ट टू डिफाइन व्हाट इज़ फीमेल, व्हाट इज़ अ लेडी। एक औरत क्या है, उसके अंदर उसके सपने क्या होते हैं, और कहाँ तक वो लोग सेक्रीफाइस करते हैं। क्योंकि अगर मेरी भाषा में जो मैंने इस स्टोरी को रिसर्च करते हुए जब स्टडी किया, तो मुझे लगा त्याग और सेक्रीफाइस, त्याग की ही प्रतिरूप जो है वो महिला है। पुरुष से बड़ा स्वार्थी इंसान में कोई नहीं। मेल्स आर ऑलवेज सेल्फिश, इंक्लूडिंग मी, आई एम नॉट आउट ऑफ इट। ओके सर, कोई नोन चेहरा ध्यान में है इस फिल्म के लिए जिसको ध्यान में रख के आपने स्क्रिप्ट लिखी हुई है? नहीं, इट्स नहीं, कोई नहीं है। जो लोग हैं वो शायद अब नाव के किनारे बैठ गए हैं और बाहर से वो लोग एंजॉय करने के मूड में हैं। एक दो थे, ऐसा नहीं कि नहीं थे, कोई है ही नहीं हु कैन एक्ट इट आउट। लेकिन मैं इसमें नई प्रतिभाओं को ज़्यादा मौका देना चाहता हूँ, क्योंकि स्टार्स के साथ काम करने में थोड़ी उलझने भी हैं, समय भी है, धन भी है, जो शायद मैं उतना एफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन आपको लगता है रिस्क थोड़ा कम हो जाता है जब हम स्टार्स के साथ काम करते हैं? नहीं, यू आर रॉन्ग। देखिए, स्टार्स के साथ जब आप काम करते हैं तो ओनली वन वैल्यू यू गेट इज दैट फर्स्ट डे ओपनिंग यू मे गेट गुड। स्टार ओनली कैन ब्रिंग द ऑडियंस टिल द थिएटर, बट रेस्ट डिपेंड्स ऑन द अदर टीम। अगर आपकी मेकिंग सही है, अगर आपकी कास्टिंग सही है, अगर आपके सब्जेक्ट सही है, एंड यू आर गिविंग देम प्रॉपर एंटरटेनमेंट, जो बालाजी ने बहुत सही कहा है कि पीपल वांट्स ओनली एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। तो अगर हम प्रॉपर एंटरटेनमेंट दे रहे हैं और अपने श्रोताओं के पैसे की वैल्यू दे रहे हैं, तो फिर कास्ट हो या अदर कास्ट हो, नहीं तो आप ही बताइए, जो भी है जिसको आप स्टार कह रहे हैं, वो उन लोगों ने भी तो पहली फिल्म की होगी ना, देन दे बिकेम स्टार। अगर उनको पहली फिल्म का ही मौका कोई नहीं देता तो कहाँ से करते? सर लास्टली आपसे जानना चाहूँगा कि फिल्म कब तक फ्लोर पर आने वाली है, कब ऑडियंस देख पाएगी? सी द प्रोसेस इज ऑलरेडी ऑन। मैं बड़ा स्लो स्टेडी चलने वाला आदमी हूँ। पहले मैं स्क्रिप्टिंग पे ही बिजी था। एक हिसाब से देखा जाए तो फिल्म ने तो आज से 6 महीने पहले जन्म ले लिया था, लेकिन अब म्यूज़िक पे काम किया। वी हैव कंप्लीटेड आवर सॉन्ग्स नाउ। अब म्यूज़िक के बाद कास्ट की ज़रूरत पड़ती है तो कास्टिंग होगी। कास्टिंग के बाद जबकि नए लोगों के साथ काम कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली रिस्क वैल्यू को कवर करने के लिए आई वांट टू जस्ट हैव अ वर्कशॉप लाइक थिंग कि हम फुटेज टाइम वहाँ ना खाएं। उसके बाद विल गो ऑन फ्लोर। हाँ,
मैं अपने गांव जाना चाहूँगा। I belong to UP and basically we will be shooting in Bombay, Delhi, Lucknow, Devariya, Allahabad, then what is that place? Kaushambi and mini Japan. जो हमारे यूपी के लोग भी नहीं जानते कि एक मिनी जापान हमारे यूपी में है। There you won't find a single UPite. You will find only Japanese there. और उन लोगों ने अपना एक शहर बसा रखा, छोटा सा शहर है लेकिन बड़ा खूबसूरत है। उसको मैंने जब पहली बार देखा तो मुझे लगा मैं गाड़ी से अपने जापान में आ गया हूँ, इंडिया छूट गया शायद पीछे, लेकिन नहीं, पता चला कि नहीं, वी आर जस्ट, इट्स जस्ट नियर द बॉर्डर ऑफ नेपाल। कौन से ऐसे बड़े नाम मूवी में दिख सकते हैं? अभी कहना बहुत मुश्किल है कि वी आर इंटरेक्टिंग विद फ्यू पीपल, बट लेट्स सी हू इज कमिंग विद अस। और कितना मुश्किल होता है सर एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड के आदमी को मुख्यधारा की फिल्मों से जुड़ना है, बॉलीवुड से जुड़ना है, कितना मुश्किल है, कितना आसान है आपके लिए? मेरी किताब की बात बहुत आसान है। ओके। लेकिन जब तक ये किताब नहीं थी, हमें अपने पहचान के उस पर निर्भर करना पड़ता था या दोस्ती करनी पड़ती थी। किसी से भी दोस्ती करेंगे तभी रिकमेंडेशन होगा, तब मुझे कहीं काम मिलेगा। लेकिन मेरी किताब पढ़ेगा आदमी तो इजीली कितने रास्ता है इस किताब को लेकर के, कितने अस्वस्थ है? और अगर मैं बुक राइटिंग की बात करूं एज ए ऑथर, तो क्या आपकी आगे की रणनीति क्या है सर? आगे एक और किताब लिखूंगा, क्योंकि ये किताबें बेसिकली जितने चैप्टर्स हैं इस किताब में वो अपने आप में सब्जेक्ट्स हैं। तो कुछ सब्जेक्ट्स तो ऑलरेडी अवेलेबल है, जैसे सिनेमाटोग्राफी, यू गेट अ बुक ऑन इट, जैसे कैमरा, यू गेट अ बुक ऑन इट जी। टूरिज्म का है, लोकेशंस, यू गेट इन इट, देयर आर सेपरेट बुक्स फॉर इट। मेकअप है, उसकी भी किताब है, लेकिन फिल्म मेकिंग की नहीं थी, जो सबको इनका एक प्यारा सा गुलदस्ता बना के पेश किया जाए, ऐसी कोई किताब नहीं थी। ना इतिहास की जानकारी, लोगों के एक्सपीरियंस को शेयर किया गया है इसमें, तो किसने कैसी कैसी। इस बुक के माध्यम से जो संघर्षशील अभिनेता हैं या फिर संघर्षशील निर्माता हैं, निर्देशक हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि कितना लाभदायक है, कितना उनको उनके करियर में ये बुक? मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा आपसे कि सबसे ज़्यादा लाभदायक ये किताब, क्योंकि एक फिल्म बन चुकी है इस किताब को पढ़ने के बाद, एंड ही हैज स्पेंट जस्ट 50% ऑफ हिज बजट, व्हाट बजट वाज गिवन बाय दैट पर्टिकुलर डायरेक्टर हु हैज कंप्लीटेड द फिल्म। क्योंकि लॉन्चिंग में वो शख्स आया था, उसने ये किताब ली थी और किताब पढ़ने के बाद ही पोस्टपोन दी मेकिंग, एंड ही हिमसेल्फ रैंक मी एंड टोल्ड मी कि भाई आपकी किताब से मुझे तो फ़ायदा हुआ, किसी को हो ना हो। ऐसा कहा जा रहा है जो आपकी फिल्म है जोहराबाई, ये मीडिया को सर कहीं से न्यूज़ मिला है कि ये फिल्म किसी व्यक्ति ने, किसी बॉलीवुड के बड़े हस्ती ने ये नाम पहले से रजिस्टर्ड है, तो अगर ये नाम को लेकर के, हाँ ऐसा मीडिया को सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, तो अगर ये नाम को लेकर के जो बड़े मीडिया बॉलीवुड के बहुत ही धाकड़ व्यक्ति हैं वो अगर आगे किसी तरह की आपके पास आती है, प्रेशर आता है, तो आप क्या करेंगे? इस नाम को लेकर कितना आप पीछे जाएंगे या फिर क्या इस नाम को लेकर आप लड़ेंगे? जैसे हर व्यापार होता है वैसा ही ये भी एक व्यापार है जी, फिल्म मेकिंग भी व्यापार है, या तो सौदा होगा जी।